हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस अर्थात सामान्य जागरूकता से हम लोग प्रश्न लिए हैं जो स्टैटिक जीके के टाइप का क्वेश्चन है और ये सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो चाहे दोस्तों आप यूपी SSC पेट, यूपीपीसीएल, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या टेट, सीटेट, यूपी टेट, बीपीएससी, यूपीएससी, बीडीओ, आरओ या यूपीपी इत्यादि अगर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सरकारी विभाग की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करेंगे हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने वीडियो को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। दिया हुआ आपके सामने विकल्प ए है थार का मरुस्थल, बी है गोबी का मरुस्थल, विकल्प सी है कालाहारी मरुस्थल या विकल्प डी है सहारा मरुस्थल। तो दोस्तों बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों सहारा का मरुस्थल। और जो सहारा के मरुस्थल का क्षेत्रफल देखेंगे तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, 2.5 गुना 2 गुना। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32 लाख ही है, लेकिन यह 84 लाख है वर्ग किलो में फैला हुआ। 11 देशों में दोस्तों ये फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जानते रहिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे। दूसरे नंबर के प्रश्न में दिया है खेल से संबंधित कि आइस हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी अर्थात बर्फ़ पे खेला जाने वाला हॉकी एक खेल है। तो इसमें आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके सामने विकल्प दिया है। विकल्प ए है 6 खिलाड़ी, विकल्प बी है 11 खिलाड़ी, विकल्प सी है 8 खिलाड़ी और विकल्प डी है 9 खिलाड़ी। तो दोस्तों आइस हॉकी की बात करेंगे तो 6 खिलाड़ी होते हैं आइस हॉकी में। तो दिया हुआ विकल्प ए हो जाए आपका राइट। चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। आपके सामने विकल्प ए दिया है 8 खिलाड़ी, विकल्प बी है 7 खिलाड़ी, विकल्प सी है 9 खिलाड़ी और विकल्प डी है 11 खिलाड़ी। तो दोस्तों कबड्डी में जो होते हैं 7 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम के 7 खिलाड़ी। ठीक, तो 7-7 होते हैं, एक टीम के 7 खिलाड़ी और एक टीम के 7 खिलाड़ी, और इनके बीच कबड्डी का मैच खेला जाता है। तो याद रखिएगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं 7, और आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं 6 खिलाड़ी, याद रखेंगे। ठीक है, और चौथे नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दिया हुआ विकल्प आपके सामने है कि राजस्थान में, बी है केरल में, सी है महाराष्ट्र में या डी है सिक्किम में। दोस्तों लोनार झील ये है कि उल्का पिंड के गिरने के कारण इसका निर्माण हुआ है लोनार झील का, और यह पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। तो आप याद करिए कि लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, और यह उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा उत्पन्न हुआ था उससे झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो लोनार झील है, ये गुलाबी कलर का भी हो जाता है। ठीक, तो सी नंबर का जो आपका विकल्प है महाराष्ट्र, वो सही होगा। चलिए प्रश्न 5 में देखेंगे कि महाभारत किसने लिखा है, यानी महाभारत जो महाकाव्य है। महाभारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाकाव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, इससे पहले वीडियो में बताया था, तो जो नहीं देखे होंगे जाके वीडियो देख सकते हैं। 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। तो महाभारत को लिखने वाले कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है। तो विकल्प ए है कालिदास, विकल्प बी है विश्वामित्र, विकल्प सी है वाल्मीकि या विकल्प डी है वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास जो थे, ठीक है, इन्होंने महाभारत की पुस्तक की रचना की है। तो विकल्प डी हो जाएगा आपका सही। जो महाभारत महाकाव्य है इसकी रचना वेदव्यास ने किया है, तो विकल्प डी होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, 7 माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दिया हुआ विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है आंध्र प्रदेश, विकल्प सी है असम और विकल्प डी है मेघालय। तो दोस्तों 7 माला की जो पहाड़ियाँ हैं वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो याद रखिए लोनार झील और 7 माला की जो पहाड़ियाँ हैं यह कहाँ स्थित हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। 7 माला पहाड़ियाँ और लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो दिया हुआ विकल्प ए हो जाएगा आपका सही, महाराष्ट्र। 7 नंबर के प्रश्न में देखिए कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है,
ध्यान से देखिए कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। हम ऑक्सीजन, जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली तो ये बात हुआ H2O, ठीक है। तो आप देखिए जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, दिया हुआ विकल्प ए है 2:1, 3:4 और 1:3, 4:1। तो विकल्प ए हो जाएगा सही। 2:1 का H2O रेशियो होता है। H2O मतलब जल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात ये होगा, ठीक है, 2:1 का। 8 नंबर के प्रश्न में देखेंगे होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, दिया हुआ विकल्प ये है 1886, 1906, 1916 या 1920। तो देखिए होम रूल लीग जो है 1916 में स्थापित हुई थी। और इसी समय एक और चर्चित क्वेश्चन यहाँ बनेगा BHU, ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी भी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। या CHS आप देखते हैं, ये भी CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, इसकी भी स्थापना हुई थी 1916 में दोस्तों हुई थी आपकी BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 में हुई, आप याद रखेंगे। तो इसका प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा विकल्प C। इस तरह 9 नंबर के प्रश्न को देखिए कि प्रवासी और भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखेंगे। विकल्प ए है 10 जनवरी को, विकल्प बी है 29 सितंबर को, विकल्प सी है 5 अक्टूबर को, या विकल्प डी है 9 जनवरी को। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा सही। 10 नंबर के प्रश्न को देखिए, एक अश्वशक्ति में कुल कितने वाट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विकल्प दिया है ए है 300 वाट, बी है 746 वाट, 966 वाट या 400 वाट। तो एक अश्वशक्ति की बात करेंगे दोस्तों, तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 1 हार्स HP बराबर 746 वाट। 1 मिनट देखिए, 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है 746 वाट, ठीक। तो 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो विकल्प बी आपका जो दिया है वो आ जाएगा सही, ठीक है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। 11 नंबर के प्रश्न को देखिए कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। विशाल स्नानागार या 2 मंजिला मकान, मंदिर या धन्यागार। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो मिला है वो सबसे बड़ा भवन मिला है धन्यागार। धन्यागार मतलब अन्न को स्टोर करने वाली जगह, ठीक है। तो आपका विकल्प जो डी है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है। दिया हुआ विकल्प ये है 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 22 जून को या 5 जून को। तो पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों यह आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो 22 अप्रैल को भी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न जो है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। विकल्प है आपके सामने राजगिरी में, वैशाली में, कश्मीर में या पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों, कश्मीर में, याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे वालों के लिए। विकल्प है आपके सामने 1920, 1853, 1783 या 1900 में। तो दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, जो भारत का क्या बोलते हैं वायसराय नहीं, मतलब वायसराय ही था उस समय भारत का, लॉर्ड डलहौजी। इसके शासनकाल में 1853 में भारत में रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। तो विकल्प आपका बी हो जाएगा 1853। 18 अप्रैल सन 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर के प्रश्न को देखिए, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है।
सफ़ेद हाथियों का देश दोस्तों किसे कहा जाता है? विकल्प ए है भारत, विकल्प बी है श्रीलंका, विकल्प सी है चीन और विकल्प डी है थाईलैंड। तो दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि दांडी मार्च कब हुई थी? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च जो अपने 71 की 72 सहयोगियों के साथ इन्होंने आरंभ किया था, यह कब हुई थी? क्वेश्चन में आपका विकल्प दिया है ए 1930, बी है 1928, 1933 या 1942। तो दांडी मार्च दोस्तों जो है 1930 को हुआ था, तो विकल्प ए है आपका सही हो जाएगा। दांडी मार्च किससे संबंधित है दोस्तों? इस तो नमक के कानून से संबंधित है। दांडी मार्च करके गांधी जी ने शायद 72 के 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने यात्रा आरंभ किया था और जाके समुद्री तट पे नमक बनाकर अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया हुआ नमक पे टैक्स जो था उसके कानून को तोड़ दिया था। तो ये दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। तो 1930 में हुआ था, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न में है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये साइंस से, किसे कहा जाता है? दिया हुआ विकल्प ये है हृदय, प्लीहा, यकृत या बणियाद। तो दोस्तों मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो प्लीहा होता है, प्लीहा, ठीक है, तो विकल्प बी हो जाएगा आपका सही। 18 नंबर के प्रश्न में देखेंगे रामगंगा किसकी सहायक नदी है? विकल्प ए है ब्रह्मपुत्र नदी, विकल्प बी है सिंधु नदी, विकल्प सी है गंगा नदी या विकल्प डी है यमुना नदी। तो रामगंगा दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है। ये भी सिंपल है, रामगंगा, लास्ट में गंगा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये गंगा से संबंधित है, ठीक है। तो आपका विकल्प जो है सी आपका सही हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? विकल्प ए है 8, विकल्प बी है 16, विकल्प सी है 22 या 12। तो दोस्तों अनुसूचियों की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं, ठीक। अनुच्छेद आपके 400 300 400 हैं कुछ ऐसे, 495 395 ऐसे दिया रहता है। तो आपके भारतीय संविधान में भागों की बात करें तो 22 भाग है और अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो विकल्प डी हो जाएगा 12 अनुसूची। लास्ट क्वेश्चन आज का, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दिया हुआ विकल्प ए है 10 दिसंबर, विकल्प ए है बी है 1 दिसंबर, विकल्प सी है 22 मार्च, विकल्प डी है 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा।